नमस्कार, मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। हर शुक्रवार की तरह आज भी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है। नाम है इसका भोसले। इसको OTT प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज़ किया गया है। इसका डायरेक्शन देवाशीष मखीजा ने किया है। इसमें कुछ ही किरदार हैं जो कि मनोज बाजपेयी, संतोष जुवेकर, इप्सिता चक्रवर्ती सिंह, अभिषेक बनर्जी और विराट वैभव हैं। फिल्म में कहानी उस वक्त ही दिखाई गई जब महाराष्ट्र में बाहरी लोग यानी कि बिहार या उत्तर प्रदेश से जो लोग आते थे उनको बाहरी कहकर बुलाया जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उसको लेकर इस फिल्म को लिखा गया है और इसे आज रिलीज़ किया गया है। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 60 साल नौकरी में पूरे कर चुके गणपत राव भोसले, जो कि मनोज बाजपेयी हैं। वो आज अपनी नौकरी से रिटायर हो रहे हैं। वो अब तक पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में हवलदार की नौकरी पर थे। वो एक तरफ अपनी टोपी, अपनी बेल्ट सब निकाल के रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणेश जी की मूर्ति को सजाया जा रहा है। इस सीन के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। उसके बाद इसमें सारे किरदारों का इंट्रोडक्शन होता है। जैसे विलास का किरदार निभा रहे हैं संतोष जुवेकर, जो कि ये स्थानीय और बाहरी लोगों की बातें करके पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो वहीं भोसले साहब, जो कि एक चौल के कमरे में रहते हैं, उनके नए पड़ोसी आए हैं, एक नर्स सीता और उसका छोटा भाई लालू, जो उनसे घुलना मिलना चाहते हैं। लेकिन भोसले साहब एकदम शांत स्वभाव के हैं, अपने में ही रहते हैं, अकेले रहते हैं। वो ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विलास और भोसले लगभग एक ही तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, लेकिन उनका एक ये होता है कि विलास पॉलिटिक्स में आना चाहता है स्थानीय और बाहरी की बातें करके, तो वहीं भोसले साहब जो इन सब में एकदम नहीं पड़ते और वो अपना अकेले अपने में मस्त रहते हैं। इन सब के बीच में राजेंद्र, जो वहीं पे एक चौल में ही रहता है, अभिषेक बनर्जी ने किरदार निभाया राजेंद्र का, जो इस बार चाहता है कि वो अपनी मूर्ति, गणेश जी की अपनी मूर्ति लगाए। वो बाहर का है, महाराष्ट्र का नहीं है, और ये बात विलास को ज़रा भी गवारा नहीं होती। इस चीज़ में विलास और राजेंद्र की हाथापाई हो जाती है और इन सब के बीच में कुछ ऐसा होता है कि मनोज बाजपेयी उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, इस सब को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। क्या विलास पॉलिटिक्स में चला जाएगा या इस सब के लिए भोसले स्टैंड लेते हैं कि वो बाहरी लोगों के लिए स्टैंड ले लेंगे, या फिर कुछ और हो जाएगा इसका क्लाइमेक्स। खैर, उसके लिए आपको एक बार सोनी लिव पर ही फिल्म देखनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ 2 घंटे की है। इसके निर्देशन की बात करते हैं तो इसका निर्देशन काफ़ी अच्छे से किया है देवाशीष मखीजा ने। फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छे से लिखी गई है और इसका निर्देशन भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। बस फिल्म की कहानी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जो हो सकता है आपको पसंद ना आए, आपको थोड़ा सा बोर कर सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखेंगे तो इस फिल्म की कहानी का क्लाइमेक्स बहुत ही अच्छा है। एकदम शानदार क्लाइमेक्स दिया गया है, जिसको हमने शुरुआत से देखते हुए एकदम ज़रा भी नहीं सोचा होगा कि इसका क्लाइमेक्स कुछ इस तरह से हो सकता है। सिनेमेटोग्राफी, कैमरा वर्क, सब कुछ एक नंबर का है। फिल्म में छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा गया है। ज़रा सी बारीकियाँ, जो महाराष्ट्र में जो चौल होते हैं, एकदम सब लोग रहते हैं और वहाँ पे चूहे चल रहे होते हैं, या फिर गणेश विसर्जन के टाइम पे जो मूर्ति सजाई जा रही होती है, उसके लिए जो भीड़ उमड़ी होती है, वो सब कुछ काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। इसके बात करते हैं एक्टिंग की, तो मनोज बाजपेयी की एक्टिंग का कुछ नहीं कहा जा सकता। वो हर एक रोल में जान फूंक देते हैं। उनकी एक्टिंग को देख के लगता ही नहीं है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल सी अपनी लाइफ जी रहे हैं। उन्होंने रियलिस्टिक एक्टिंग इस फिल्म में भी की है। भोसले का किरदार उन्होंने बखूबी निभाया है। तो वहीं संतोष जुवेकर, जो इसके पहले भी कई फिल्मों में ऐसे ही किरदार निभाते आए हैं, उन्होंने अपने इस किरदार विलास को काफ़ी अच्छे से निभाया है। इप्सिता चक्रवर्ती ने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है। फिल्म में अगर सभी की एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। एक्टिंग के मामले में इसमें कोई किसी से भी पीछे नहीं रहा। तो वहीं इस फिल्म में सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ा गया है। काफ़ी अच्छे से उस मुद्दे को भी दिखाया है कि कैसे उस वक्त लोग एक दूसरे के बीच में उनके बीच में बातें होती थी, या फिर काफ़ी कैसे मनमुटाव होता था, कैसे लोग एक दूसरे को देखते थे। इन सब को देखते हुए बस फिल्म थोड़ी सी जो स्लो है वो आपको परेशान कर सकती है, वो आपको बोर कर सकती है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप सीरियस टाइप फिल्में देखना पसंद करते हैं तो वो भी आप इसमें ज़्यादा कुछ खास बोर नहीं होंगे। थोड़े से पेशेंस के साथ आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। सिर्फ 2 घंटे की ये फिल्म है। स्टार्टिंग काफ़ी स्लो हो सकती है, लेकिन जब बीच में फिल्म शुरू होती है, उसका जो एंड होता है वो काफ़ी क्वेश्चंस छोड़ जाएगी आपके दिमाग में कि वाकई में क्या ऐसा हुआ या ऐसा हो सकता था। और उसके बाद आपको ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगेगी। देखने के बाद आप बोर नहीं होंगे। जो लोग एक्शन, ड्रामा या कॉमेडी फिल्में पसंद करते हैं वो फिल्म ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि वो एकदम बोर हो जाएंगे। इसमें एक भी कॉमेडी सीन नहीं है। इसलिए मनोज बाजपेयी के अगर आप फ़ैन हैं तो ज़रूर देखिए। ये भी उनकी अब तक की उन सारी चुनिंदा किरदारों में से एक किरदार उनका है जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्टिंग की है।
तो मुझे लगता है एक बार आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। देखकर आप मुझे बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। सोनी लिव पर ये फिल्म रिलीज़ हुई है, सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है। 26 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ जब मैं पहली बार बिहार से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई आया था। जन्मभूमि बिहार, कर्मभूमि मुंबई। जी हाँ, मैं एक बिहारी मुंबईकर हूँ। यहाँ हर सेकंड एक माइग्रेंट सैकड़ों सपने लिए इस शहर में आता है, चाहे वो बिहारी हो या फिर मराठी। मुंबई सबका स्वागत बाहें खोल के करती है। उन सपनों को पीछा करने में आप कई बार गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और यहां तक कि मैंने कई मराठी मानुस के किरदार भी कर डाले। मेरे पिछले मराठी किरदार, चाहे वो सत्या का बीकू महात्रे हो या फिर अलीगढ़ का श्री रामचंद्र सीरस, इन सब ने आपको अपने शब्दों से, संवाद से आपका मन मोह लिया था। लेकिन इस बार ये नया किरदार आप लोगों को अपनी चुप्पी से, अपनी खामोशी से अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करेगा, बल्कि पूरी तरीके से आपको जीत लेगा। और इस नए किरदार का नाम है गणपत भोसले। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।